देखें जी, मेरा ना थोड़ा सा पीसीबी के साथ भी रहा है ताल्लुक़ का। मैं जाती रही हूँ और मैंने वहाँ पर जाकर देखा है कि आई एम सॉरी टू से कि हमारे ये वो भूखे और ये वो क्या कहना चाहिए कि मीन खिलाड़ी हैं जो सुबह नाश्ते पनीर और मक्खन के और जूस के कंटेनर्स भी पीसीबी के खाते में आकर पीते हैं, और उसके बाद इनकी ये परफॉर्मेंस है। ये बिल्कुल इस काबिल नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट को प्रमोट करे फर्दर। बाकी स्पोर्ट्स है बहुत सारी, आपने सारा पब्लिक एक्सचेकर का पैसा क्रिकेट पे लगा दिया और ये रिज़ल्ट आ रहा है। इट्स पैथेटिक, शेम जी, शेम ऑन दीज प्लेयर्स। और जैसा कि उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है, तो इनसे दुआ है अल्लाह ताला से भी और इनसे भी रिक्वेस्ट है कि आगे सर्जरी करें और अच्छी सी सर्जरी करें और इनको पता चले कि सर्जरी कहते किसको हैं। वो आज़म खान वो मोटू इतना है, उसको सवाए बर्गर के खाने पीने के कुछ नहीं है। उसने अपने इंस्टाग्राम से सारी अपनी पोस्ट रिमूव कर दिया सोशल मीडिया की वजह से। लोग उन पर तनकीद करते थे, उन्होंने अपनी सारी पोस्ट रिमूव कर दी हुई है। दी एंड उनको क्या मिला, उन्होंने हमने 2 बार अपने टीवी तोड़े हैं, अब लाना ही छोड़ दिया है। अब टीवी नहीं ला रहे हम, अब मोबाइल पे देख लेते हैं। अब किस दिन मोबाइल टूट जाना है मैं तो ये कहता हूँ हमारा मोबाइल बजे 2 बार टीवी तोड़ चुके हैं अपना। आपने 2 बार टीवी तोड़ा? इतना गुस्सा था आपको? बस क्या करें, ये सामने हम इनके सर तोड़ दें, क्या करें, आपस में हम एक दूसरे के सर तोड़े और क्या करें। अगर आपके सामने ये खिलाड़ी होते, ऐसी परफॉर्मेंस लेकर मुंह आपके सामने लाते तो क्या करते? ऑब्वियसली हम इनको 2 पंच मार के कहते एक हमारा भाई काउंट कर लो दोबारा। इनका तो ये हाल है, इनको तो पानी भी नहीं देना चाहिए। जैसे ये क्रिकेट परफॉर्मेंस देखे ना, वेट लिफ्टिंग में वो गुजरांवाला का। अच्छा, पहली तो बात है कि मुझे क्रिकेट वालों से पहले बड़ा प्यार था, अब प्यार नहीं है, क्योंकि वो हमारे जो लेडीज़ हैं उनको गलत कहते हैं, उनको बदतमीजी करते हैं। पहली तो बात है, उनको पूरी मीडिया के सामने आके सॉरी करना चाहिए। देखें कि हम एलसीडियाँ तोड़ देते हैं, हम घर छोड़ देते हैं, हम अपने बच्चों को मारना शुरू हो जाते हैं, हम जज्बात में आ जाते हैं और ये मिनटों में हार जाते हैं। इतनी प्यारी इन्होंने अपनी लुक बनाई होती है मैच खेलने की, हार जाते हैं। हम क्या करें, हार जाते हैं, हर दफा ही हारते हैं। मैंने टीवी में देखा, एक बेचारी रो रही थी औरत, वो कहती हमने टिकट ली है, हम गर्मी में आए हैं, हमारे बच्चे भी। जो प्रॉब्लम है वो यही है कि हम यंगस्टर्स को और जो न्यू जॉइनर्स हैं उनको मौका नहीं देते कि वो मैच खेल सकें। हम अभी जैसे हमने रिसेंटली देखा कि अली जिनका नाम है, जिन्होंने यूएस टीम के लिए खेला है, उनका इंटरव्यू था एक जी उनका एक इंटरव्यू था कि मुझे तो इन्होंने मौका ही नहीं दिया कि मैं अपनी टीम के लिए पाकिस्तान से खेल सकूं। तो वो ही हैं जो पाकिस्तान के ही लोग हैं और वो इंडिया के ही लोग हैं जो यूएस में जाके उनकी टीम में खेल रहे हैं। तो वो अगर हमारी टीम में खेलें तो ऑब्वियसली हमारी परफॉर्मेंस बेटर हो सकती है। तो हम क्यों उन्हीं पुराने लोगों को ही आगे लेके जाते रहते हैं। और हमारा शुरू से आई थिंक सो मसला यही रहा है क्रिकेट में भी और बाकी चीज़ों में भी कि हम जो न्यू है जनरेशन उसको हम इन ही नहीं करना चाहते। उसके बाद पीसीबी के आप ये जो आपके ऑफिस बेयरर्स हैं, आपको पता है इनकी तनख्वाहें 32-32, 35-35 लाख है। इस मुल्क में एक बच्चा जो इंजीनियरिंग करता है और एमबीबीएस करता है, वो दिन रात पढ़ता है, दिन रात मेहनत करता है। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ और मुझे पता है कि किस कदर मुश्किल होती है ये डिग्री। उस बच्चे की स्टार्टिंग सैलरी पाकिस्तान में 30 to 35,000 है और ये खिलाड़ी जो कि मैट्रिक पास भी नहीं होते मोस्ट ऑफ द टाइम, और आप इनको इतना इतना पैसा दे रहे हैं। बाबर आजम की तनख्वाह 55 लाख है। क्या हो रहा है ये, व्हाट्स गोइंग ऑन? 55 लाख एक जाहिल इंसान जो सिर्फ एक क्रिकेट की बेस पे आप उसे दे रहे हैं और वो भी हार के आ रहे हैं। तो ये है कि पाकिस्तानी कौम को इसको रेजिस्ट करना चाहिए। जब तक आप बोलेंगे नहीं, रेजिस्ट नहीं करेंगे, हम इसी कभी हमारा पानी नहीं आ रहा, उसकी वजह से मैच हार गए हैं। जब कभी गैस नहीं आ रही, उधर से आनी है, ये वजह बढ़ गई। ऐसे बचपन से सुनता आ रहा हूँ, कभी पानी का मसला पड़ गया, इंडिया से हार गए, कभी दूसरे। देखो जी, हम हर मुल्क से हार के फिर हम हंस के आते हैं। हम वहाँ पे जब एयरपोर्ट में बेचेंगे आएंगे, उस उधर हम मुस्कुरा रहे होंगे, हम बस हम हार गए हैं। और यार खुदा का वास्ता है, वो जो लोग मैच देखने आए हैं, आपके मैच देखने की टिकट कोई 200 की नहीं है, कोई 500 की नहीं है, कोई 3000 की नहीं है, हज़ारों के हिसाब से लोग पैसे खर्चते हैं। एक फैमिली 20-30 हज़ार रुपया खर्च। सैलरी पता है आपको इनकी कितनी है? बाबर आजम की 55 लाख सैलरी है, कैटेगरी बी की 30-30, 35-35 लाख सैलरी है। और ये वो लोग हैं जिनके पास घर खाने को बर्गर के पैसे नहीं थे होते। अंडर 18 में आते थे ना पीसीबी में, इनके वाले साहब घर से 100 रुपए के पकौड़े लाते थे, नान टिक्की, दोनों बाप बेटा बैठ के खाते थे बाबर आजम इधर पीसीबी के ग्राउंड में। हाँ जी, और ये वो लोग हैं और आजकल ऑडियो वगैरह ले रहे हैं, कोई कुछ ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है। और इनके कैसे पता? हम फॉलोअर्स हैं, हम फैंस हैं, हम क्रिकेट के शौकीन हैं, हम देखते हैं। जब से ये मैच, ये लास्ट वर्ल्ड कप हार जाते, जैसा कि लास्ट वर्ल्ड कप भी हुआ था। देखें, अफ़गानिस्तान और अगर स्पेशली अगर इंडिया की बात करें,
उनमें एक बहुत ज़बरदस्त फ्रॉम द स्टार्ट आईपीएल के अगर हम देखें उनके आईपीएल्स को तो उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उसको ऑर्गेनाइज़ किया। दे हैव द सिस्टम, दे हैव द सिमेट्री, दे हैव द वैल्यू, स्पेशली वैल्यू फॉर द क्रिकेट। और मैं ये नहीं मैं कहना चाहता और कह रहा कि हमारे पाकिस्तान में क्रिकेट की वैल्यू नहीं है। दे आर डू और डाई की वहाँ पे बात चल रही है। दे शुड हैव दिस वैल्यू, दे शुड हैव दिस करेज। झूठ बोलते हैं जी, मैं खुद पीसीबी के साथ एफिलिएटेड रही हूँ और मुझे पता है कि ये झूठ 3-3 करोड़ तो ये सिर्फ एक एक ऐड का लेते हैं। ये आएंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, ये खाली इकट्ठे करेंगे, बड़ी सर पे आके घर अपनी ईद करें, खाली इकट्ठी करें, वो सदका ज़कात में जो जानी है उधर वो अपनी अड्डे करें, अपना पैसा ले। वर्ल्ड कप इनके बस की बात नहीं है। इससे अच्छी क्रिकेट तो गली मोहल्ले के बच्चे खेल लेते हैं। इन्होंने क्या कापला आके देना है आपको? या मैं करूं ना करूं, आप लाजमी करना। जो जो करीब होंगे ना टमाटर ले लें, उनको मारें और ये बताएं कि हम इनको इसलिए मार रहे हैं कि ये हर दफ़ा मैच हार जाते हैं। टमाटर ज़ाया हो जाएंगे। अच्छा फिर ऐसे करें, टमाटर 70 रुपये किलो है, कोई मसला नहीं। अंडे मारो इनको, अंडे मारो, इनको पता चले। और दूसरी बात है, मुझे तो ये नहीं समझ आती ये क्रिकेट वालों की जो बीवी हैं वो भी नहीं समझ आती कि हमारी बिस्ती हो रही है। जालमो तुम क्या कर रहे हो? वो कहती नो प्रॉब्लम, बस वेकेशंस पे गए हुए हैं, वेकेशंस पे गए हुए, वो मैच थोड़ी खेलने गए। नहीं, वो फिर भी उनकी बीवियाँ कहती चले। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, एक खबर सामने आ रही थी, अफगानिस्तान और भारत की टीम दोनों ही सुपर 8 में पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी यूएसए का और आयरलैंड का मैच हो रहा है। अगर यूएसए मैच जीत जाता है तो इसका मतलब ये है कि क्लियरली पाकिस्तान वर्ल्ड कप T20 2024 से परमानेंटली आउट हो चुका है। और जो ख्वाब देखा था कि हम जीतेंगे, ट्रॉफी घर लाएंगे, वो ख्वाब पूरा नहीं हो पाएगा। अब पाकिस्तानी टीम डिपेंडेंट है इस वक्त यूएसए के जीतने पर और यूएसए के हारने पर। अभी मैच को डिले किया गया है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम की बढ़ते हैं, पाकिस्तानी अवाम से पूछते हैं कि क्या यूएस की टीम जीत जाएगी, क्या पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ईद घर आकर मनाएगी, पाकिस्तान आकर मनाएगी, या फिर पाकिस्तान के आगे बढ़ने के चांसेस हैं। बढ़ते हैं अवाम की तरफ, अवाम इस बारे में क्या कहती है, अफगानिस्तान की और इंडिया की टीम सुपर 8 में कैसे आ गई, क्या कहती है पाकिस्तान की अवाम। बढ़ते हैं अवाम की तरफ, रिव्यूज़ लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड में। देखिए जी, मेरा ना थोड़ा सा पीसीबी के साथ भी रहा है ताल्लुक़, मैं जाती रही हूँ और मैंने वहाँ पर जाकर देखा है कि आई एम सॉरी टू से कि हमारे ये वो भूखे और ये वो क्या कहना चाहिए कि मीन खिलाड़ी हैं जो सुबह नाश्ते पनीर और मक्खन के और जूस के कंटेनर्स भी पीसीबी के खाते में आकर पीते हैं, और उसके बाद इनकी ये परफॉर्मेंस है। ये बिल्कुल इस काबिल नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट को प्रमोट करे फर्दर। बाकी स्पोर्ट्स है बहुत सारी, आपने सारा पब्लिक एक्सचेकर का पैसा क्रिकेट पे लगा दिया और ये रिज़ल्ट आ रहा है। इट्स पैथेटिक, शेम जी, शेम ऑन दीज प्लेयर्स। और उसके बाद पीसीबी के आप ये जो आपके ऑफिस बेयरर्स हैं, आपको पता है इनकी तनख्वाहें 32-32, 35-35 लाख है। इस मुल्क में एक बच्चा जो इंजीनियरिंग करता है और MBBS करता है, वो दिन रात पढ़ता है, दिन रात मेहनत करता है। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ और मुझे पता है कि किस कदर मुश्किल होती है ये डिग्री। उस बच्चे की स्टार्टिंग सैलरी पाकिस्तान में 30 to 35,000 है, और ये खिलाड़ी जो कि मैट्रिक पास भी नहीं होते मोस्ट ऑफ द टाइम, और आप इनको इतना इतना पैसा दे रहे हैं। बाबर आजम की तनख्वाह 55 लाख है। क्या हो रहा है ये? व्हाट्स गोइंग ऑन? 55 लाख एक जाहिल इंसान जो सिर्फ एक क्रिकेट की बेस पे आप उसे दे रहे हैं और वो भी हार के आ रहे हैं। तो ये है कि पाकिस्तानी कौम को इसको रेजिस्ट करना चाहिए। जब तक आप बोलेंगे नहीं, रेजिस्ट नहीं करेंगे, हम इसी तरह जलील होते रहेंगे और पैसा बोरियों में भर भर के आपके खिलाड़ी ले जाते रहेंगे। ऐसा इनके साथ क्या मतलब, इनको ऐसा क्या शौक दें कि ये खुद ही अपने ट्रैक पर आ जाए, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस आपके सामने है। कुदरत का निज़ाम वहाँ जाकर करते रहते हैं। आज अगर यूएस आयरलैंड से जीत जाता है तो हम तो गए T20 वर्ल्ड कप से। देखें जी, इसका कोई हल नहीं है, किक देम आउट। आपके गली मोहल्लों में बच्चे खेल रहे हैं जो कि बहुत अच्छा खेल रहे हैं। यंग बच्चों को लेकर आएँ, अंडर 19 छोटे बच्चे जो यंग प्लेयर्स आ रहे हैं उनको लेकर आएँ, और इतना ज़्यादा पैसा देने की कतई ज़रूरत नहीं है। ये एक एक कमर्शियल में से 3-3 करोड़ कमा रहे हैं। बनते हमें सैलरियाँ ही नहीं मिलती। झूठ बोलते हैं जी, मैं खुद पीसीबी के साथ एफिलिएटेड रही हूँ और मुझे पता है कि ये झूठ 3-3 करोड़ तो ये सिर्फ एक एक ऐड का लेते हैं। देखिए अफगानिस्तान की टीम, देखें अफगानिस्तान टॉप 8 में आ गया, इंडिया टॉप 8 में आ गया। कैसे? आपको पता है जी इस बात का कि अफगानिस्तान एक वॉर हिट कंट्री है जो पिछले 20 साल से जंग में है, और वो बच्चे जिनको रोटी नहीं मिलती, जिनके घरों पर बम गिर रहे हैं, आज वो इतना अच्छा खेल रहे हैं। तो इस टीम पर सिर्फ शर्म है और सिर्फ शर्म है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। देखें अफ़गानिस्तान और अगर स्पेशली अगर इंडिया की बात करें, उनमें एक बहुत ज़बरदस्त फ्रॉम द स्टार्ट
आईपीएल के अगर हम देखें उनके आईपीएल्स को, तो उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उसको ऑर्गेनाइज़ किया। दे हैव द सिस्टम, दे हैव द सिमेट्री, दे हैव द वैल्यू, स्पेशली वैल्यू फॉर द क्रिकेट। और मैं ये नहीं कहना चाहता और कह रहा कि हमारे पाकिस्तान में क्रिकेट की वैल्यू नहीं है, और ना हमारी मैनेजमेंट को, ना हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को उसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं गैप है, ठीक है। और वो गैप क्या है? वो गैप यही है कि हम उस तरीके से प्रिपेयर नहीं है जिस तरीके से इंडिया ले रहा है, जिस तरीके से उनके अंदर पैशन है, वो दे आर डू और डाई की वहाँ पे बात चल रही है। और यहाँ पे उस चीज़ को लेजीनेस में लिया जा रहा है। यहाँ पे राइट मैन टू द राइट प्लेस नहीं है। अगर क्रिकेट की बात करें, यहाँ पे भी फेवरेटिज्म और ये सारी चीज़ें ली जा रही हैं। बहुत अच्छे ऐसे खिलाड़ी हैं, अगर उनको मौका दिया जाता, अगर उनको उस अच्छे नंबर पे लिया जाता, उस तरतीब से लिया जाता, तो शायद ये जो हम सिचुएशन देखते हैं वो हमें नज़र ना आती। सोल्यूशन इसका यही है कि हमें सेम जैसे अभी हमारे पाकिस्तान में भी कोशिश की गई है कि जैसे कि हमारे मैच होते रहे हैं, कराची किंग्स, मुल्तान सुल्तान, और इस तरह के हमारे एक बहुत अच्छा चेन चला है। इस तरह के जो सिस्टम है इसको मज़ीद बढ़ाना चाहिए। फ्रॉम लोकल टू इंटरनेशनल लेवल हमें बेस्ट प्लेयर तलाश करने हैं, उनको इस पे लेके आना है। राइट नाउ जो सिचुएशन है, अगर यूएसए जीत जाता है, then we have no option to beat with any other team, so we are hoping for the best. हम दूसरों पर डिपेंड क्यों करें सर? हमारे खिलाड़ियों की बात करते हैं, क्या वो फिट हैं या क्या वो क्रिकेट के लिए परफेक्ट हैं? जैसे अगर हम अफगानिस्तान और इंडिया की बात करते हैं, देखें बहुत सारे गैप्स हैं, और हम देखें हमारी आवाम कितनी है, हमारी पाकिस्तान के कितनी लोग हैं, उन लोगों में ये लोग सेलेक्ट हो चुके हैं। अब मैं नहीं हूँ, वो लोग हैं। अगर वो उन लोगों में से सिलेक्ट हुए हैं, दे शुड हैव दिस वैल्यू, दे शुड हैव दिस करेज कि वो उस चीज़ को वैल्यू दें। और हमारे जो फिटनेस है, स्पेशली फिटनेस कोचेस हैं और एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इस पे ध्यान दे। और हमारी टीम की जो सिलेक्शन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने अब शुरू में ये जैसे बात की है, राइट मैन टू द राइट प्लेस अगर हो तो कभी भी मसले नहीं होते। तो हमारे कोच से लेके हमारे जो क्रिकेटर्स हैं उन तक जो है ये सिचुएशन सही नहीं है। इट इज़ द राइट टाइम। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आलमी लेवल पे हमारी जो बेइज्जती है वो ऐसी होती रहेगी, हो रही है सर, बहुत हो रही है। और आलमी लेवल पे हम जो है ऐसे ही ज़ीरो होते रहेंगे। अगर तो सही मायने में पाकिस्तान की इज़्ज़त चाहते हैं तो इस तरह के जो इंटरनेशनल लेवल के जो मामलात होते हैं वहाँ पे जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन बोर्ड केयरफुली इसको रिव्यू करे। अफगानिस्तान के सर, अभी हम उनको बोलते थे ये बच्चे हैं, लेकिन वही बच्चे हमें टॉप 8 में नज़र आ रहे हैं, सुपर 8 में नज़र आ रहे हैं। इंडिया की बात करते हैं तो वो भी हमें नज़र आ रहे हैं टॉप 8 में। वैसे उनकी टीम तो काफ़ी ज़बरदस्त है, उनके खिलाड़ी बड़े ज़बरदस्त हैं, उनके बॉलर बड़े ज़बरदस्त हैं। जी देखें, मैं वही बात करूँगा कि सिनेरियोज़ बदलते रहते हैं। इंडिया आज अगर ऊपर है, कल वो आ सकता है नीचे। पाकिस्तान एक टाइम पे बड़ी कमाल की टीम था, आज वो नहीं है। तो हमें वो सारी एक टाइम पे हम थे, हमने वर्ल्ड कप भी जीता, तो हमने कंपेयर करना है कि क्यों हम जीते, क्यों हम हारे। और हम जब इसको कंपेयर कर लेंगे, सीख लेंगे, समझ लेंगे। देखिए गलतियाँ हर इंसान में है। मैं आज ये सेशन कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ, इसमें भी गलतियाँ हो सकती हैं। तो हमें अपने आप को इवेल्युएट करना है, हमारी टीम को इवेल्युएट करना है। अगर हम अब अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान ने अपनी हारों से सीखा है, ठीक है। हम उन्हें कहते थे बच्चे हैं, अभी इनको टाइम लगेगा, नाउ दे आर किलिंग द वेव्स। और जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न कि उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा। हमें अगर हम ये तो देखें ना, लक की बात आगे कि अगर ऑस्ट्रेलिया यूएसए अगर हार जाता है तो तभी जाके हम जाएंगे, वरना तो हम किसी काम के नहीं हैं, हमारे अंदर अपनी बात नहीं है। फ्यूचर डिपेंड करता है स्ट्रैटजी पे, और स्ट्रैटजी है जो कि हमारे आने वाले फ्यूचर को डिसाइड करती है। थैंक यू सर, थैंक तो ये अल्लाह के हुक्म से ना घर बकरा ईद ही करने आएंगे, और इनके से कोई तवक्को नहीं की जा सकती। इनकी ईद इधर ही पाकिस्तान में लिखी है, अल्लाह ताला की तरफ से हर बंदे की बदुआ ही यही है। क्योंकि जब तक इस टीम में सिलेक्शन फिनिश नहीं ना होगी, कुछ भी नहीं होगा। सारे सिफारशी पैसे के ले के भर्ती किए हुए हैं इन्होंने। मोहसिन नकवी साहब से रिक्वेस्ट है इनकी छांटी करे, जैसा कि उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है। तो इनसे दुआ है अल्लाह ताला से भी, और इनसे भी रिक्वेस्ट है कि आगे सर्जरी करें और अच्छी सी सर्जरी करें
और इनको पता चले कि सर्जरी कहते किसको हैं। वो आज़म खान वो मोटू इतना है, उसको सवाए बर्गर के खाने पीने के कुछ नहीं है। उसने अपने इंस्टाग्राम से सारी अपनी पोस्ट रिमूव कर दिया सोशल मीडिया की वजह से। लोग उन पे तनकीद करते थे, उन्होंने अपनी सारी पोस्ट रिमूव कर दी हुई हैं। मोहम्मद हफीज ने कहा कि ये 2 किलोमीटर चलने में 20 मिनट लगाते हैं, मोहम्मद हफीज ने बोला। तो उन्होंने बिल्कुल एक्यूरेट बोला ना। उनके वो जानते हैं पुराने, उनके वालिद साहब को भी जानते हैं। वो मोइन खान साहब की सिफारिश से लगा आया है इस टीम में, और किसके कहने पे आया है। जब यही तो है ना, हम इतना बजट ये क्रिकेट टीम हमारी लेती है, किसी स्पोर्ट में नहीं हमारा पाकिस्तान में कोई ऐसा स्पोर्ट नहीं। हॉकी है, फुटबॉल है, वेट लिफ्टिंग है, को तो भूल जाए आप। वो भी यही वजह ना, जब तक ये दूसरे जो फील्ड हैं हमारी स्पोर्ट्स की, उनको जब तक ये नहीं इन्वेस्ट करेंगे, इसमें ये इतना लगा देते हैं कि दूसरों की गुंजाइश ही नहीं रहती। और इनसे एट दी एंड रिजल्ट क्या, ज़ीरो। इनसे देखें इंडिया के साथ मैच में इन्होंने क्या किया, 119 इन्होंने क्या नाम लेते हैं की है, 113 पे सारे ढेर हो गए हैं। हमेशा ये कहते हैं कुदरत का निज़ाम, ये कुदरत का निज़ाम अब चला नहीं है इनका। क्या कहते हैं, अफगानिस्तान और इंडिया की टीम में क्या खासियत है जो सुपर 8 में आ गई है? वो टैलेंट आगे प्रमोट करते हैं अपना, वो सिफारिश ही नहीं करते, पैसे को नहीं देते। वो अपने गली मोहल्लों से जो असल टैलेंट है वो चुन चुन के ऊपर लेके जाते हैं। जैसे एक पार्टी का लीडर है ना, जिसका नाम लेने पे भी इस टाइम पाबंदी है, वो ऐसा काम करता था। वो किसी भी सिटी में जाता था ना, कोई देखता था, वो उसको फौरी अपना कार्ड दे के बुला लेता था कि आ जाओ भाई पीसीबी। उस दौर में ये काम होते थे। अब नहीं है ऐसा, सब सिफारशी हैं, सब पैसे लेके आ जाते हैं। टाइम पीरियड कहते, सैलरी पता है आपको इनकी कितनी है? बाबर आजम की 55 लाख सैलरी है, कैटेगरी बी की 30-30, 35-35 लाख सैलरी है। और ये वो लोग हैं जिनके पास घर का आने को बर्गर के पैसे नहीं थे होते। अंडर 18 में आते थे ना पीसीबी में, इनके वाले साहब घर से 100 रुपए के पकौड़े लाते थे, नान टिक्की, दोनों बाप बेटा बैठ के खाते थे बाबर आजम इधर पीसीबी के ग्राउंड में। हाँ जी, और ये वो लोग हैं। और आजकल ऑडियो वगैरह ले रहे हैं, कोई कुछ ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है। और इनके कैसे पता? attitude से हम फॉलोअर्स हैं, हम फैंस हैं, हम क्रिकेट के शौकीन हैं, हम देखते हैं। जब से ये मैच, ये लास्ट वर्ल्ड कप हार जाते, जैसा कि लास्ट वर्ल्ड कप भी हुआ था 15 ओवर्स वाला जो, उसमें ये इंडिया से जीते गए थे। हमने कहा वर्ल्ड कप हार जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं, इंडिया से ये जीत गए हैं। आपको पता है दुनिया में सबसे महंगी टिकट ऑल ओवर द वर्ल्ड जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, इनकी होती है। ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी टीम का नहीं होता। किसी कंट्री में हो, आप देख लें, हिस्ट्री चेक कर लें आप, किसी के नहीं होते। सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के मैच की डिमांड होती है। लोगों ने 2-2 लाख रुपए की टिकट ली है अमेरिका में, 3-3 लाख रुपए की अपनी वो छुट्टी भी ली है, जॉब पे भी नहीं गए, काम भी नहीं उन्होंने किया। उधर एक सेकंड नहीं किसी के लिए टाइम निकालते। उन्होंने क्रिकेट के लिए 8-8 घंटे निकाले, पैसा लगाया, एट दी एंड उनको क्या मिला है? उन्होंने, हमने 2 बार अपने टीवी तोड़े हैं, अब लाना ही छोड़ दिया है। अब टीवी नहीं ला रहे हम, मोबाइल पे देख लेते हैं। अब किस दिन मोबाइल टूट जाना है मैं तो ये कहता हूँ हमारा मोबाइल बच, 2 बार टीवी तोड़ चुके हैं अपना। आपने 2 बार टीवी तोड़ा? क्या गुस्सा था आपको? बस क्या करें, ये सामने हम इनके सर तोड़ दें। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जब आया था तब? ये लास्ट मैच में भी हमसे टूटा है। हम रूममेट से, इधर स्टूडेंट हूँ मैं, साथ अपनी LLB का पार्ट 3 में कंप्लीट कर रहा हूँ इधर ना। सर ऐसी क्या आहर आई हुई थी जो आपने टीवी ही तोड़ दिया? तो क्या करें, आपस में हम एक दूसरे के सर तोड़े और क्या करें। अगर आपके सामने ये खिलाड़ी होते, ऐसी परफॉर्मेंस लेकर मुंह आपके सामने लाते तो क्या करते? ऑब्वियसली हम इनको 2 पंच मार के कहते एक हमारा भाई काउंट कर लो दोबारा। इनका तो ये हाल है, इनको तो पानी भी नहीं देना चाहिए। जैसे ये क्रिकेट परफॉर्मेंस देखे ना, वेट लिफ्टिंग में वो गुजरांवाला का वो है नू बट, आपने शायद देखा हो, या शायद आप चेक कर लीजिएगा। 5 टाइम वो गोल्ड मेडल लेकर आ रहा है हमारे मुल्क के लिए। 5 टाइम गुजरांवाला से वो बिलोंग करता है। ठीक है, हम स्पोर्ट्समैन हैं, खुद भी हम इनको फॉलोअर्स करते हैं, हम भी इनके फॉलोअर। जब ये ऐसी परफॉर्मेंस देते हैं ना, तो हमारा दिल भी टूटता है। टीवी क्या टूटना, हमारा दिल टूट जाता है। टीवी तो बहुत छोटी सी चीज़ है। ये ऐसी क्रिकेट, ऐसा हमारा स्पोर्ट्स है पाकिस्तान में कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो पाकिस्तानी है ना, वो मैं मानता ही नहीं, जो क्रिकेट से लव ना करता वो बंदा पाकिस्तानी नहीं है। क्रिकेट को मोहब्बत बहुत लोग करते हैं किसी से तो एट दी एंड हमारा इतना टैक्स का ये पैसा लोग इतना ज़ाया कर रहे हैं। आपको पता है कितनी कितनी इनकी सैलरीज है। फिर उसके तो भाई ऐड करते हैं वो एक ऐड का वो, जैसे शायद अफरीदी खान ने ना आज से कुछ 10 साल पहले किया था। जय सिम तब नई नई आई थी, उनका ऐड करने को उसने 4 लाख रुपया लिया था एक दिन का। आज से 10 साल पहले 4 लाख रुपए की अमाउंट होती थी, तब लेता था। ठीक है, ये इसी काबल अब रह गया। ये ऐड ही करें, कपड़े बेचें, शूज़ बेचें, वॉचेस बेचें, क्रिकेट छोड़ दें, टिकटॉक बना लें। हाँ, वैसे भी बड़ा शौक है इनको। वही है, वही इनका काम है, वही कर रहे हैं। तो वो उसमें ये बेस्ट हैं। तो इनको चाहिए वही जिसमें बंदे को हो ना पैशन, जिसको कहते हैं काम में उसको इंटरेस्ट हो, तो इनको टिकटॉक में है पैशन, इंटरेस्ट, तो ये वही कर लें।
टैलेंट को आगे प्रमोट करें। अंडर 18 इतने वह काबिल लड़के, हर ये नहीं कि मैं कहता हूँ लाहौर से लें, पंजाब से लें, पठानों से लें, बलोचियों से लें, सिंधियों से लें, पंजाब से लें, ऑल ओवर द पाकिस्तान से लें, इवन दरिया से जाके लें हैं, किसी वो कहते नहीं कश्ती चलाने वाला मच्छी जिसको, उसको लें, टैलेंट हो उसको लें ताकि वो प्ले करे, परफॉर्मेंस दिखाए, पाकिस्तान का नाम ऊपर जाए। इंडिया में आप देखें, उनकी ओपनिंग देख लें, उनका मिडल ऑर्डर देख लें, उनकी बॉलिंग देख लें, उनके स्पिनर देख लें, हर बंदा उनका परफॉर्मेंस देता है। उनकी IPL हो, T20 हो, वो अदर कंट्रीज़ में जाएँ, डोमेस्टिक खेलें, इंटरनेशनल खेलें, हर जगह उनकी परफॉर्मेंस देती है। आप देखें ये लास्ट मैच इनका हुआ है बांग्लादेश और उसका क्या नाम लेते हैं, किसका हुआ था, बांग्लादेश और आई थिंक कनाडा का हुआ था, और उन्होंने बताया ऐसे फाइट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ, सॉरी, बांग्ला का और ऑस्ट्रेलिया का हुआ था। ऑस्ट्रेलिया पिछला वर्ल्ड कप जीती, शायद आपको पता हो। ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने इतना टफ, हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया को तो उन्होंने, बांग्लादेश ने इतना टफ टाइम दिया, आपकी सोच भी नहीं है। भाई USA की जो नई नई टीम है वो अभी अच्छा खेल रही है, आपको क्या लगता है, अगर आपको लगता है कि आज USA जीत जाएगा आयरलैंड से? वैसे जीतेगा आयरलैंड से। आयरलैंड तो और चीज़ है, जो US है उन्होंने ना अपने जो, उनमें देख लें आप, 4 पाकिस्तानी हैं, पता है आपको इस चीज़ का? इंडियन भी है, पाकिस्तानी भी है। 4 पाकिस्तानी हैं मैडम, मैं आपको बता रहा हूँ, 4 पाकिस्तानी हैं। इनको सारी ज़िंदगी नज़र नहीं आए PCB को, वो उन्होंने लिए अमेरिका ने, 7 समुंदर पार, वो इधर से लेके जा रहे हैं बंदे आपके। इट्स मीन आप टैलेंट को ऊपर नहीं लाते। ये बताएं अब ये क्या मुंह लेकर आएंगे? अगर आज USA जीत जाता है तो वैसे कह कर गए थे हम लेकर आएंगे ट्रॉफी, जैसे पिछली दफा भी बड़ी बड़ी बातें करके गए थे लेकिन खाली हाथ वापस आ गए थे। ये आएंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, ये खाली इकट्ठे करेंगे, बड़ी सर पे आके घर अपनी ईद करें, खाले इकट्ठी करें, वो सदका ज़कात में जो जानी है उधर वो अपनी अड्डे करें, अपना पैसा ले। वर्ल्ड कप इनके बस की बात नहीं है। इससे अच्छी क्रिकेट तो गली मोहल्ले के बच्चे खेल लेते हैं। इन्होंने क्या कपला आके देना है आपको, या उर्दू बाजार चले जाए। समझा रहा होता है, कोच स्ट्रेटजीज बता रहा, सुनते ही नहीं है। मैं कोच वो खुद परेशान है कि मैं किसको कर रहा हूँ। डू नॉट क्रॉस एनीबॉडी ओवर लिमिट। हर कोई अपना, यू शुड हैव टू स्टे इन योर लिमिट, everybody. It's a request to you, sir Naqvi, please do surgery best. They are all the big patients. It's a request for you, please do something for your Pakistani people, for your Pakistani team management, please do something. It's all over the sports, so please, it's a request to you. It's a humble request, sir, please do something for us. That's it. थैंक यू सर। बेसिकली जो प्रॉब्लम है वो यही है कि हम यंगस्टर्स को और जो न्यू जॉइनर्स हैं उनको मौका नहीं देते कि वो मैच खेल सकें। अभी जैसे हमने रिसेंटली देखा कि अली, जिनका नाम है, जिन्होंने US टीम के लिए खेला है, उनका इंटरव्यू था एक, जी, उनका एक इंटरव्यू था कि मुझे तो इन्होंने मौका ही नहीं दिया कि मैं अपनी टीम के लिए पाकिस्तान से खेल सकूं। तो वही हैं जो पाकिस्तान के ही लोग हैं और वो इंडिया के ही लोग हैं जो US में जाके उनकी टीम में खेल रहे हैं। तो वो अगर हमारी टीम में खेलें तो ऑब्वियसली हमारी परफॉर्मेंस बेटर हो सकती है। तो हम क्यों उन्हीं पुराने लोगों को ही आगे लेके जाते रहते हैं। और हमारा शुरू से आई थिंक सो मसला ये रहा है क्रिकेट में भी और बाकी चीज़ों में भी कि हम अपना जो न्यू है जनरेशन उसको हम इन ही नहीं करना चाहते अपनी किसी भी चीज़ में। हमें चाहिए कि हम जो न्यू टैलेंट है उसको इन्वॉल्व करें ताकि हमारी परफॉर्मेंस बेटर हो सके। और होप्स हो कि हम जो है आगे नए मैचेस में अगर ये चीज़ अप्लाई करेंगे तो हम काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। और कुछ ना कुछ हद तक ट्रेनिंग भी देनी चाहिए अपने भी जो एग्जिस्टिंग है कुछ लोग उनको भी, लेकिन जो न्यू टैलेंट है आई थिंक सो उसको ज़्यादा अप्रोच करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू जो पुराने जितने भी हमारे क्रिकेटर्स हैं उनकी निस्बत। हमारे देख सकते हैं कि बाबर आजम को मतलब कि एक लॉन्ग टर्म से उनको वो कैप्टन है टीम के, ठीक है, तो मुझे लगता है किसी और को भी मौका मिलना चाहिए कि वो कैप्टन बन सके टीम का। और जैसे हमने कप्तानी अच्छी है बाबर आजम की? बस ठीक ही है। बस ठीक ही है, कोई कारनामा तो हमने सरअंजाम नहीं दिया उनकी कप्तानी में। तो मेरा मकसद भी यही था कि हमें चाहिए कि हम अपना कैप्टन चेंज करके देखें, पॉलिसीज़ चेंज करते रहना चाहिए। अगर हम लगातार एक ही चीज़ के साथ चलते रहेंगे तो फिर तो यही रिज़ल्ट आने वाला है। अफगानिस्तान टॉप 8 में है, इंडिया टॉप 8 में है, उनकी टीम्स में क्या खासियत है? खासियत तो ऐसे कुछ नहीं है, बस बात यही है कि वो हमसे फिर भी थोड़ा सा बेहतर खेल जाते हैं। हम अपनी फील्डिंग मिस करते हैं ना, हम अपनी फील्डिंग मिस कर जाते हैं। अभी आपने देखा है जिस तरह से प्रीवियस मैचेस गए हैं तो हमारी फील्डिंग कैसी थी और हम 119 रन नहीं ले सके, सिर्फ 120। जी, वही कि हम वही टारगेट कंप्लीट नहीं कर सके, तो आगे हम क्या करेंगे। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आज आपको क्या लगता है पाकिस्तान आउट होगा या आगे जाएगा? हम USA पर डिपेंडेंट है, अब अगर USA जीत जाता है हम आउट, हमारा टाटा बाय बाय हो जाएगा।
इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती, बट यही है कि यूएसए की टीम तगड़ी है। यूएसए की टीम अब जिसने पाकिस्तान को हरा दिया है, अब बाकी उससे क्या आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान तो ऑलरेडी हार चुका है यूएसए से, ठीक है, लेकिन हाँ इतनी भी तगड़ी नहीं है। अभी उनका स्टार्टअप है एक तरह से क्रिकेट में, अच्छा खेल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान से तो बेहतर ही खेल रहे हैं। अभी तक तो हमने यही रियलाइज़ किया है अभी तक के मैचेस से, तो होप्स हो कि वो जीत जाएं। और लेकिन ऑब्वियसली एज अ पाकिस्तानी हमारी दुआएं तो यही होती हैं कि पाकिस्तान खेल में रहे और उसी तरह से खेले, लेकिन यही है कि अब दुआओं से तो काम नहीं चल सकता, परफॉर्मेंस भी चाहिए होती है। तो लेट्स सी। अगर आज हम हार गए, फिर आउट हो गए, फिर तो वही बात है कि हमेशा की तरह फिर यही कोशिश कर सकते हैं कि दोबारा से इनको चाहिए कि कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट करें अपनी परफॉर्मेंस में, ताकि इन फ्यूचर मैचेस हम कुछ अच्छा परफॉर्म कर सकें। थैंक यू सो मच। अच्छा, पहली तो बात है कि मुझे क्रिकेट वालों से पहले बड़ा प्यार था, अब प्यार नहीं है, क्योंकि वो हमारे जो लेडीज़ हैं उनको गलत कहते हैं, उनको बदतमीज़ी करते हैं। पहली तो बात है उनको पूरी मीडिया के सामने आके सॉरी करना चाहिए। और दूसरी बात जो आपने सवाल पूछा है, यकीन करें हम सब अल्लाह के सुपुर्द हैं। अब हमें ये भी पाकिस्तानियों को पता है कि अगर हम जीत जाएं तो हमारा फ़ायदा कोई नहीं, जो वो सोचते हैं खेलने वाले, और अगर वो जीत जाएं तो हमें फ़ायदा। देखें कि हम एलसीडियाँ तोड़ देते हैं, हम घर छोड़ देते हैं, हम अपने बच्चों को मारना शुरू हो जाते हैं, हम जज्बात में आ जाते हैं और ये मिनटों में हार जाते हैं। इतनी प्यारी इन्होंने अपनी लुक बनाई होती है मैच खेलने की, हार जाते हैं, हम क्या करें। हार जाते हैं, हर दफा ही हारते हैं। मैंने टीवी में देखा, एक बेचारी रो रही थी औरत, वो कहती हमने टिकट ली है, हम गर्मी में आए हैं, हमारे बच्चे भी साथ हैं, इनको शर्म नहीं आती कि देखें हमें जब ये इतना अच्छा मैच खेल रहे होते हैं, इन्हें पता नहीं क्या मसला हो जाता है। मुझे लगता है कि इनको अच्छे पैसे मिलते हैं हारने के। सर कमी क्या आ रही है? बाबर आजम की 45 लाख तनख्वाह है एक महीने की। अच्छा, तो कोच उसे और क्या चाहिए? उसे तो जीतना चाहिए। वो 45 लाख भी ले रहा है, उधर से दूसरे मुल्कों से लाखों करोड़ों अरब पैसा वो ले रहा है। और दूसरी बात है, मैं यही करूँगा कि दुआ करूँगा या अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तानियों पे कोई टीम पे करम कर, जो ये हारना चाहते हैं अल्लाह करे ये जीत जाए। हम कैसे जीतेंगे? बल्ला जब तक नहीं चलाएंगे, जब तक बॉलिंग अच्छी नहीं होगी, तब तक जीतेंगे क्या? अच्छा, पहले बड़े शौके होकर ना कैच पकड़ लेते हैं, बाद में जब बैटिंग करते हैं पता नहीं इनको क्या हो जाता है। मैडम, ये इनको जब ये बैट पकड़ते हैं ना, इनको हज़ारों पैसे नज़र आ रहे होते हैं। अगर हम ये छिक्का मारेंगे हमें कम मिलेंगे, अगर हम ये इसको बॉल को छोड़ देंगे हमें लाखों मिलेंगे। तो ये तो ऐसे ही करते हैं और क्या। इनमें अब वो बात रह गई है हमारे खिलाड़ियों में, जो दुनिया इनको पैसे देगी। खुद बताए, कभी ये बाहर जाए, कभी भी ये मैच खेलने जाए, या ये रेसे देखने जाते हैं, या ये वहाँ सेल्फियाँ खिंचवा रहे होते हैं डॉलर लेकर, तो या ये खाने खा रहे होते हैं। ऐसी टीम को वो कहेंगे कि पैसे लेके हारो? वो तो कभी नहीं कहेंगे। असल बात है ये हमारे, मैं तो कहता हूँ बस आप सुन लें, मैं लाइव बताने लगा हूँ, हमारी पाकिस्तान टीम बिक चुकी है। बचपन से सुनता आ रहा हूँ, कभी हमारा पानी नहीं आ रहा उसकी वजह से मैच हार गए हैं, जब कभी गैस नहीं आ रही उधर से आनी है ये वजह बढ़ गई। ऐसे बचपन से सुनता आ रहा हूँ, कभी पानी का मसला पड़ गया इंडिया से हार गए, कभी दूसरे। अब देखो जी, हम हर मुल्क से हार के फिर हम हंस के आते हैं। हम वहाँ पे जब एयरपोर्ट में बेचेंगे आएंगे उधर हम मुस्कुरा रहे होंगे, हम बस हम हार गए हैं। और यार खुदा का वास्ता है, वो जो लोग मैच देखने आए हैं, आपके मैच देखने की टिकट कोई 200 की नहीं है, कोई 500 की नहीं है, कोई 3000 की नहीं है, हज़ारों के हिसाब से लोग पैसे खर्चते हैं। एक फैमिली 20-30 हज़ार रुपया खर्चती है, इनको पता ही नहीं। अफगानिस्तान की टीम का यहाँ बड़ा मजाक उड़ाया जाता था, माशाल्लाह वो सुपर 8 में आ गए हैं। हाँ जी, देखो हम उनकी कितनी बेइज्जती करते थे, लोग कहते थे लो ये कहाँ जाएंगे, अब वो हमसे आगे निकल गए। ये वाहद पाकिस्तान क्रिकेट है, ये पीछे जाते जा रहे हैं, समझ से बाहर है। इनको हारने के कितने पैसे मिल रहे हैं। अब ये वापस आएंगे, इनका इलाज क्या है? इनका इलाज मैं आपको कहूँ, मैं करूँ ना करूँ, आप लाजमी करना, जो जो करीब होंगे ना टमाटर ले लें, उनको मारें और ये बताएं कि हम इनको इसलिए मार रहे हैं कि ये हर दफ़ा मैच हार जाते हैं। टमाटर ज़ाया हो जाएंगे। अच्छा फिर ऐसे करें, टमाटर 70 रुपये किलो है, कोई मसला नहीं, अंडे मारो इनको, अंडे मारो, इनको पता चले। और दूसरी बात है, मुझे तो ये नहीं समझ आती, ये क्रिकेट वालों की जो बीवी हैं वो भी नहीं समझ आती कि हमारी बेइज्जती हो रही है। जालमो तुम क्या कर रहे हो?
वो समझ, वो कहती नो प्रॉब्लम, बस वेकेशंस पे गए हुए हैं, है वेकेशंस पे गए हुए हैं, वो मैच थोड़ी खेलने गए हैं। नहीं, वो फिर भी उनकी बीवियाँ कहती चले कोई नहीं, हमारे पास पैसे आ रहे हैं, बस हमारा यही खुदा का वास्ता है पाकिस्तान का नाम बना लें, नहीं बना सकते तो अपनी क्रिकेट छोड़ दें, दूसरों को बारी आने दे। तो आप लोग तो दूसरों को भी नहीं आते, फिर एंड में आप कहना हुक्मरानों का कसूर है। मैं कहता हूँ हुक्मरानों का नहीं, आप लोगों का कसूर है मैडम, बस। थैंक यू सर।